बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। गाइस, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायाफ्राम। बेसिकली ये हमारे जो है ना डायाफ्राम एक हमारी चेस्ट और थोरेसिक कैविटी को जो है ना अब्डोमेन से डिफरेंशिएट करता है, मतलब डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, कि कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ओरिजिनेट और इंसर्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी हमें टाइप्स भी पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सप्लाई पता होनी चाहिए कि कौन सी नर्व्स हैं जो इसको सप्लाई देती हैं, जिसकी वजह से ये वर्क करता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद दो तीन ओपनिंग आती हैं इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। डायाफ्राम शुरू करते हैं। डायाफ्राम बेसिकली हमारे पास ना एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या? डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डायाफ्राम की बात करें तो ये हमारे पास एक मसल होता है। कौन सा मसल होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास शीथ ऑफ स्केलेटल मसल होती है। क्या होती है हमारे पास? शीथ होती है एक स्केलेटल मसल की, शीथ ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। ठीक है, उसके बाद हम इसके ओरिजिन की बात करें कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो जो डायाफ्राम है ये ओरिजिनेट होता है हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम से। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम से। ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए क्योंकि इसका ओरिजिन इंसर्शन बहुत ज़रूरी। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई डायाफ्राम मसल जो है, जो चेस्ट और अब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है। आखिर कोई तो चीज़ होगी जो इसको इंसर्ट करेगी, जहाँ पे जाके फिक्स होगा या जहाँ से ये ओरिजिनेट होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम से ये स्टार्ट होता है। ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये हमारे पास जाके अटैच होता है लेटरल रिब पर। और मतलब जो अटैच होता है वो लेटरल रिब, मतलब लेटरली जो है ना ये रिब से अटैच होता है, लेटरल साइड पे ये रिब से अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन्फीरियर की बात करें तो ये हमारे पास लंबर वर्टिब्रा से जाके अटैच होता है। अब लंबर वर्टिब्रा का हमें लेवल भी पता होना चाहिए, L3 L4 लेवल पे अटैच होता है जाके। तो लेटरल अटैच टू लेटरल रिब्स के साथ होगा। ठीक है, एंड हमारे पास इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर टू लंबर L3 L4 वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ओरिजिनेशन इसका पता होना चाहिए, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट होता है ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम से। उसके बाद ये अटैच होता है लेटरल साइड पे जो है ना रिब से। और इन्फीरियर साइड पे ये अटैच होता है लंबर L3 L4 वर्टिब्रा के लेवल पे जाके। ठीक है, ये आपको क्लियर पॉइंट पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, डायाफ्राम के बारे में कोई भी पूछ सकता है, ये मोस्ट बेसिक और मोस्ट जो है ना पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। डायाफ्राम के 3 पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, नंबर 1 जो इसका पार्ट है वो होता है कोस्टल पार्ट। जो कोस्टल रीजन के इन फ्रंट आता है वो कोस्टल पार्ट होता है। उसके बाद स्टर्नल पार्ट, ये ओरिजिनेशन इसका स्टर्नल है, जो स्टर्नम के फ्रंट पे आता है वो स्टर्नल पार्ट होता है। उसके बाद एक वर्टिब्रल पार्ट, क्योंकि ये वर्टिब्रा से जाकर अटैच होता है, इसका वर्टिब्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको पता होने चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ द डायाफ्राम्स, या डायाफ्राम्स की ओरिजिनेशन और इंसर्शन बताओ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम की हमें ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए, सप्लाई, नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए। अब इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं, कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई जो होती है इसकी, वो नर्व सप्लाई जो होती है वो फ्रेनिक नर्व से होती है। किससे होती है? फ्रेनिक नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया कि कौन सी नर्व जो है ना डायाफ्राम मसल को सप्लाई करती है, वो फ्रेनिक नर्व है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेनिक नर्व आप कहाँ से ओरिजिनेट होती है? C3 C4 C5 से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम C3 C4 C5, C3 C4 C5। ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है ये।
सप्लाई का, ठीक है। आपकी नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, वो फ्रेनिक नर्व है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो गाइस इसके फंक्शन आते हैं कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द डायाफ्राम, कि डायाफ्राम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे पास। तो पहला इसका मेन जो फंक्शन है वो है रेस्पायरेशन ऑफ मसल, मतलब ये रेस्पायरेटरी मसल है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन इसका पहला फंक्शन है, ठीक है, रेस्पायरेशन ऑफ मसल, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है मसल ऑफ स्टेनिंग, ये स्टेनिंग भी करवाता है, ठीक है, मसल ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। तो ये जैसे मैं फंक्शन बता रहा हूँ एज इट इज़ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कराता है हमारे पास, बेसिकली ये थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी के दरमियान होता है, तो ये थोरेसिको अब्डोमिनल पंप भी कहलाता है, ठीक है, थोरैको अब्डोमिनल पंप भी कहलाता है, अब्डोमिनल पंप, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका लास्ट फंक्शन तो याद रखें तो ये वेट लिफ्टिंग मसल होता है, मसल ऑफ वेट लिफ्टिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, मसल ऑफ वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। सो गाइज हमने अभी तक जो है इसकी डेफिनेशन देखी है कि ओरिजिन इंसर्शन क्या है, कहाँ पे जाके अटैच होता है। उसके बाद हमने इसका क्या देखा है, पार्ट्स देखे हैं। उसके बाद सप्लाई देखी है, नर्व सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगर फंक्शन की बात करें तो हमने फंक्शन देख लिए। उसके बाद ना इसकी 3 ओपनिंग होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बहुत दफ़ा पूछी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डायफ्राम है, चेस्ट कैविटी के दरमियान 1 2 3 ओपनिंग होती है इसकी। अब 3 ओपनिंग के क्या नाम होंगे, ये हमारे पास कैवल ओपनिंग होगी, केवल ओपनिंग, ठीक है, केवल ओपनिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो ओपनिंग होगी इसको हम एसोफेगियल ओपनिंग कहेंगे, एसोफेगियल ओपनिंग, ठीक है। नंबर 3 पे जो आती है वो एओर्टिक ओपनिंग होती है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 ये 3 ओपनिंग इसकी याद पता। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कौन से लेवल पे होती हैं और क्या स्ट्रक्चर इन ओपनिंग से पास हो रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्ट्रक्चर इन ओपनिंग से पास हो रहे होते हैं, ठीक है। इन ओपनिंग से क्या चीज़ें पास हो रही होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए बेसिकली। फर्स्ट अगर हम बात करें केवल ओपनिंग की, केवल ओपनिंग, ठीक है, ये हमारे पास होती है बेसिकली एट लेवल ऑफ एट T8, एट लेवल ऑफ T8, ये आपको पता होना चाहिए, केवल ओपनिंग एट लेवल ऑफ T8। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओपनिंग है केवल, इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही होगी, इसमें से 2 स्ट्रक्चर पास हो रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें इन्फीरियर वेना केवा पास हो रही होगी, क्या इन्फीरियर वेना केवा, और सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास फ्रेनिक नर्व होगी, जिसने डायाफ्राम को सप्लाई दी थी, फ्रेनिक नर्व। ये आपने केवल ओपनिंग के बारे में याद रखना है। केवल ओपनिंग का लेवल क्या है, T8। उसके बाद इसमें से 2 स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं, फ्रेनिक नर्व और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं इसोफेगियल ओपनिंग की, एसोफेगियल ओपनिंग की, ठीक है। अगर हम एसोफेगियल ओपनिंग की बात करें तो एसोफेगियल हमारे पास वो थी T8 लेवल पे, ये होगी T10 लेवल पे, एट लेवल ऑफ T10, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने ओपनिंग बनाई, ये मेन स्ट्रक्चर इसमें से जो पास हो रहा होगा वो इसोफेगस होगी, जिसकी वजह से इसका नाम है इसोफेजियल ओपनिंग। इसोफेगस एक पास हो रही होगी इस ओपनिंग में से। सेकंड जो 2 स्ट्रक्चर और पास हो रहे होंगे वो राइट और लेफ़्ट होगा, राइट और लेफ़्ट वेगुस नर्व, ठीक है, ये आपने याद रखना, राइट और लेफ़्ट वेगस नर्व इसमें से पास हो रही होगी। उसके बाद अगर हम थर्ड ओपनिंग की बात करें तो थर्ड ओपनिंग हमारे पास है अयोर्टिक ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, अयोर्टिक ओपनिंग। अब इसको अयोर्टिक ओपनिंग क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें से अयोर्टा पास हो रही है। जैसे एसोफेगियल ओपनिंग को एसोफेगस पास हो रही है, एसोफेजियल ओपनिंग नाम दिया गया ना, ऐसे ही अयोर्टिक ओपनिंग को अयोर्टिक। अब ये कौन से लेवल पे होती है, एट लेवल ऑफ T12,
पहले हमें लेवल पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज दिया जा सकता है कि भाईजान विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू फ्रॉम दैट ओपनिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि केवल ओपनिंग में से इन्फीरियर वेना केवा और फ्रेनिक नर्व। सेकंड हमारे पास एसोफेजियल ओपनिंग है, ये इसमें से हमारे पास मेन जो एसोफेगस पास हो रही होती है, देन राइट और लेफ्ट वेगुस नर्व। उसके बाद अगर हम आयोटिक ओपनिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग है, मेन स्ट्रक्चर क्या पास हो रहा होगा जिसकी वजह से इसका नाम है एओर्टा, ठीक है। उसके बाद दो और स्ट्रक्चर इसमें से पास हो रहे होंगे, वो भी हमें पता होने चाहिए। वो दो कौन से हैं? नंबर वन ए जाइगस वेन, ए जाइगस वेन, ठीक है। उसके बाद नंबर टू थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। ये चंद चीज़ें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर ओपनिंग को रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन केवल ओपनिंग, केवल ओपनिंग लेवल ऑफ T8 पे होती है। इसमें से हमें मेन चीज़ जो है ना वो स्ट्रक्चर पासिंग पता होनी चाहिए, दो स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं, इन्फीरियर वेना केवा फ्रेनिक नर्व। एसोफेजियल ओपनिंग T10 के लेवल पे होती है। इसमें से भी मेन जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया वो इसोफेगस है। उसके बाद राइट और लेफ्ट वेगुस नर्व। उसके बाद एओर्टिक ओपनिंग की बात करें तो मेन स्ट्रक्चर एओर्टा, देन ए जाइगस वेन एंड थोरेसिक डक्ट, ये स्ट्रक्चर इसमें से पास हो रहे होते हैं। तो गाइज़ इसमें आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और मेन पॉइंट पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। डोम शेप होता है, शीथ ऑफ स्केलेटल मसल होती है, ओरिजिन इंसर्शन, उसके बाद इसका आपको पार्ट्स, उसके बाद सप्लाई फ्रेनिक नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व। वंस अगेन आई रिपीट, देन फंक्शन आपको वेट लिफ्टिंग है, रिस्पायरेशन है, उसके बाद थ्रैको एब्डोमिनल पंप है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन हमने तीन ओपनिंग स्टडी की हैं, केवल ओपनिंग, एसोफेजियल ओपनिंग एंड आयोटिक ओपनिंग, तो ये आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।